हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं नेट और सेट, जो कि इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेट और सेट होता क्या है। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। नेट और सेट में क्या अंतर है, नेट और सेट की परीक्षा कब आयोजित होती है, नेट और सेट की परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और नेट और सेट की परीक्षा कौन कौन दे सकता है। ठीक है, तो इस सभी विषय पर हम बात करेंगे। मात्र 5 मिनट की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हम समझा दूंगा। तो हम बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं नेट और सेट में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं नेट का फुल फॉर्म देख लेते हैं, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ठीक है, जो पूरे भारत में आयोजित करवाई जाती है, सभी राज्यों में आयोजित होती है। जो है राज्य पात्रता परीक्षा, मतलब एक राज्य, जैसे कि हमारे भारत में 29 राज्य हैं, तो राज्यों में केवल एक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करवाती है सभी राज्यों में। जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अलग अलग स्टेट सेट की एग्ज़ाम आयोजित करवाती है। तो ठीक है, तो नेट और सेट में यह अंतर है कि यह पूरे भारत में नेट आयोजित करवाती है और सेट राज्य में आयोजित होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, नेट की जो परीक्षा है 1 वर्ष में 2 बार होती है, और कब होती है तो जून और दिसंबर में। और सेट की परीक्षा 1 वर्ष में 1 बार होती है, अप्रैल में भी हो जाती है और दिसंबर में। जो अभी 2024 का जो है वह अभी दिसंबर में सेट की MP सेट की एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, देखिए नेट में जो योग्यता है स्नातकोत्तर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि 55% आपका होना ही चाहिए। और सेट के लिए स्नातकोत्तर योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि 50% या 45% वाले भी दे सकते हैं। देखिए, अगर आप नेट क्वालिफाइड होते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD में आपको एडमिशन मिल जाता है। और स्टेट में क्या होता है कि राज्य पात्रता परीक्षा देने के बाद आप राज्य के कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं, नेट में एक सामान्य पेपर होता है और दूसरा जो उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय पर आधारित होता है। ठीक है, सेट में भी वही होता है, एक सामान्य पेपर होता है और दूसरा उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय पर आधारित होता है। ठीक है, देखिए, अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय प्रोफेसर या किसी भी राज्य में जाकर आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं बच्चों को। और अगर आप स्टेट सेट की एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो केवल राज्य स्तर पर आप सहायक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा सकते हैं बच्चों को। अगला हम देख लेते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में न्यूनतम योग्यता अंक 40% प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, 40% प्राप्त करना अंकों आपको आवश्यक है, तभी आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। और सेट में पेपर 1 और पेपर 2 में न्यूनतम योग्यता है 35 या 40% अंक आपको लाना है, तभी आप क्वालिफाइड हो पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। देखिए, फ़ीस जनरल की फ़ीस होती है, अभी बढ़ गई है 1150, OBC वालों के लिए 600 रुपये और ST SC वालों के लिए 325 या 350 रुपये लगती है। सेट की एग्ज़ाम की परीक्षा जनरल और OBC के लिए 350 रुपये और ST और ST के लिए 250 रुपये। और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने की कोई आयु सीमा छूट नहीं है। नेट में और सेट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने की कोई आयु सीमा नहीं है, मतलब आप जब चाहें तब किसी भी उम्र में किसी भी पद के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नेट का और सेट का दोनों का आप आवेदन कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।